इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। आह, आह, आह की आवाज़ें आ रही थी। वह कसमसाई और बोली, अब नहीं। कविता की सुंदरता माँ को चिंता में डाले रहती। माँ अब कविता की शादी की चर्चा पिताजी से करने लगी थी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात तब की है जब मैं बीटेक का छात्र था। मेरी एकमात्र छोटी बहन कविता एमए की छात्रा थी। मैं मेरे गांव से 160 किलोमीटर दूर शहर में पढ़ता था। कविता हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज में स्कूटी से आती जाती थी। मैं एक महीने में 2-4 दिन की छुट्टी में घर आया करता था। 2-4 दिन घर में रहकर वापस शहर चला जाता था। कविता लगभग 23 साल की थी। 5.5 फीट लंबा कद, गोल चेहरा, सुंदर नैन नक्श, बड़ी बड़ी आँखें, पतली कमर, लंबे बालों वाली चोटी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वह बड़ी हो रही थी और समझदार भी। वह हमेशा बहुत ही सलीके से कपड़े पहनती। कविता कॉलेज आने जाने के अलावा कम से कम घर से बाहर निकला करती थी। कविता का स्वभाव अत्यंत हंसमुख और मिलनसार था। वह छोटों से स्नेह से और बड़ों से सम्मान से बात करती थी। मेरे परिवार को कविता पर नाज था। सुंदर होने के साथ साथ कविता पढ़ने में भी होशियार थी। घर और आस पड़ोस में कविता आदर्श लड़की मानी जाती थी। मैं जब भी घर जाता, छोटी होने के कारण वह हमेशा हंसी ठिठोली और पढ़ाई लिखाई की बात किया करती थी। जब मैं कॉलेज जाता तो कविता 2-4 दिन तक उदास रहती, फिर अपनी पढ़ाई और घर के काम में व्यस्त हो जाती। कविता की सुंदरता माँ को चिंता में डाले रहती। माँ अब कविता की शादी की चर्चा पिताजी से करने लगी थी। कविता भी सुनती थी पर कुछ बोलती नहीं थी। अप्रैल का महीना था। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। कविता के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और 2 महीने बाद एमए का रिज़ल्ट आने वाला था। वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी, हम सबको विश्वास था। मेरा रिज़ल्ट भी जून में आना था, इसलिए मैं घर चला आया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, कविता दौड़कर मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने सांत्वना दी और पूछा कि क्या हुआ कविता? वह रोते रोते बोली, भैया, माँ मेरी शादी की बात कर रही हैं, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पीएचडी करना है। मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। आप माँ को शादी के लिए मना कर दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा। तुम चिंता मत करो। कविता चुप होकर घर का काम करने लगी। शाम होने को आई। मैं गांव में स्थित तालाब की तरफ घूमने निकल गया। मैंने निकलते हुए देखा कि मेरे घर के पास वाले खेत में घूम घूम कर तमाशा दिखाने वालों की 10-15 टेंट पड़े हैं। शाम के समय उनकी महिलाएं खाना बना रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। कुछ पुरुष हैं, कुछ तमाशा दिखाकर नहीं लौटे हैं अभी तक। मैं सब देखता हुआ चला गया। शाम को दिया जले घर लौटा। माँ खाना बना चुकी थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, अपने खेत में वो लोग कब से डेरा डाले हैं? माँ बोली कि यही कोई 10 दिन हुए होंगे। आस पास के गांव में तमाशा दिखाकर मांगते खाते हैं। माँ बोली कि तुम हाथ मुँह धोकर खाना खाओ। मैं हाथ मुँह धोकर खाना खाने लगा। पूर्णमासी की रात थी। चंद्रमा पूर्ण होकर चमक रहा था।
बहुत सुहाना मौसम था। गर्मी की तपिश शुरू हो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। यही कोई रात को 10 बजा होगा। मैं बाथरूम के लिए उठकर बाहर आया। रास्ता कच्चा था। रास्ते के किनारे बाएं तरफ गहरे गहरे गड्ढे थे। गड्ढे इतने गहरे थे कि आदमी अगर खड़ा हो तो दिखाई न दे। दाहिनी तरफ मेरा खेत था जिसमें तमाशा करने वाले रुके हुए थे। अब सब सो रहे थे। मैं बाथरूम करके लौट रहा था। निशब्द और सुनसान रात थी। मैं चुपचाप आ रहा था कि एक गड्ढे में से धीरे धीरे आह 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 की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। आवाज़ गड्ढे से आ रही थी। मैंने गड्ढे में देखा, कोई नहीं दिखा। मैंने आवाज़ दी, कौन है? सब एकदम शांत हो गया। आवाज़ बंद हो गई। मैं उत्सुकतावश पास के दूसरे गड्ढे में आहिस्ता से बिना आवाज़ किए घुसकर खड़ा हो गया कि देखे कौन क्या कर रहा है। आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं चंद्रमा की ओट वाली दीवार के सहारे खड़ा हो गया कि किसी को मैं दिखाई ना दूं। पास के दूसरे गड्ढे में चंद्रमा की रोशनी की परछाई में मैंने दीवार की तरफ देखा कि दीवार से थोड़ा हटकर कविता खड़ी है। वहीं गांव के जमींदार का लड़का भी है। कविता को ऐसे देखकर मुझे लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। वे दोनों थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहे, शायद यह जानने के लिए कि जो था वह चला गया या नहीं। यकीन हो जाने के बाद कविता ने करते हुए अपनी गर्दन सीधी की। मैं निशब्द देखता रहा। कविता ने लड़के को प्यार से देखा। लड़के के हाथ में कुछ चमक रहा था। लड़का कविता से बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कविता के मुंह से निकला, हाय राम, इतनी सुंदर अंगूठी मेरे लिए। वह मुस्कुराकर शर्माते हुए मुंह फेर ली। लड़का बोला, तुमको पसंद है? कविता ने किया। उसने कहा, मुंह से बोलो। कविता ने कहा, हाँ बहुत। अपनी बहन कविता को देखकर मैं संज्ञा शून्य हो गया। सोचा इसको यहीं रहने दें। फिर सोचा कि देखें कविता कब तक यहाँ रहेगी। यही सोचकर मैं शांत खड़ा रहा। करीब 10 मिनट बाद कविता के शरीर में हरकत हुई। कविता हिली और लड़के से बोली, बहुत देर हो गई है, घर में कोई उठ जाएगा तो परेशानी होगी। लड़का खड़ा हुआ। कविता एकटक लड़के को देखती रही। लड़का कविता के पास आया। कविता कसमसाई और बोली, अब नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकती। घर पर भैया हैं, जाग गए तो मुश्किल होगी। लड़के ने बार बार मनुहार किया कि थोड़ी देर और, पर कविता कल कल करती जा रही थी। लेकिन लड़का बोला, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? कविता बोली, मैं तो मर जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। लड़का बोला, मेरे साथ शादी करोगी? कविता बोली, हाँ, पहले तुम अपने घर वालों से बात कर लो, फिर मेरे पिताजी से बात कर लेना। कविता और लड़के की बात और प्लान सुनकर मैं सुन्न हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरा मन अब और देखने और सुनने की स्थिति में नहीं रहा। मैं निशब्द चुपचाप दबे पांव घर आया और कमरे में सो गया। कविता कब घर पर आई पता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भोली सी
दिखने वाली मेरी बहन ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर मैं फैसला ले चुका था। सुबह उठते ही सबसे पहले माँ पिताजी से बात करूँगा और कल ही जमींदार साहब के घर जाकर उन्हें सारी बातों से अवगत कराऊँगा। फिर जल्दी से जल्दी कविता की शादी कराने की कोशिश करूँगा। शुभ काम में देरी कैसी। रही बात कविता के पीएचडी करने की, तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।